बहुत मिलेंगे, संसार सागर है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि संसार में लोग नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर हमारी आदत है हम अच्छों को पहचान नहीं पाते, हम अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ में ये नहीं हुआ है, ये माता यशोदा जी के साथ भी हुआ है, अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए, तब हे बाबा बाहर निकलो। बोलो सही है कि गलत है? चलो यहां से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है, ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई लेकर आती हूँ। और गई वो बधाई लेने के लिए, इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया, परख नहीं पाई माता यशोदा जी। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे पहचानें, कैसे? और बाद में मेरे देव अधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे शंकर। आवाज लगाई, शिव जी ने कहा श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण दर्शन करने चले सदा शिव। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। मैया लाला का दर्शन करा दो, मैया लाला का दर्शन करा दो। इतने में यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई। भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचान। गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचानी। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना। शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे, सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश, शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं।
जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो, पहचानो शंकर जी को, पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके, आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है क्या। और गली गली में शोर मचावे चले, गली गली में शोर मचावे चले सदा। मैया लाला का दर्शन करा दे। यशोदा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं कराती, मैं जानती हूं। पहले पूतना आई थी, बड़ी सुंदर दिख रही थी, तृणावत आया था, मैं जानती हूं, मैं नहीं कराऊंगी। खूब आवाज लगाई, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, आकर के अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। कौन जाना, किसने जाना? यशोदा जी के दरवाजे पर आकर अलख जगा रहे हैं। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा की आया। कौन? सबसे बड़ा है तेरा भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। कौन जाने शिव जी को, कौन? हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, शंकर भगवान को कैसे जानोगे, शिव को कैसे पहचानोगे? तो शंकर को जानने के लिए यशोदा मैया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा लेके ही नहीं आई। पर भगवान मन में सोचे कि तूने पूतना को तो तुरंत दे दिया था, तुरंत तृणावत को तुरंत दे दिया, अघासुर बकासुर कितने आए तुमने तुरंत दे दिया, और मैं शंकर, तू मुझे नहीं पहचान रही। ऊपर से बैठी बैठी पार्वती जी खूब हंस रही, और जाओ और जाओ। पार्वती जी ऊपर बैठे बैठे खूब हंस रही, खूब ठाका लगा लगा के हंस रही। शंकर भगवान ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी मुस्कुरा रही, हंस रही, शिव जी का हृदय जल रहा। बताओ, मैं दर्शन, मैं तो ऊपर के गए आया था, शिव जी ने ऊपर कहा था पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा था मत जाओ, दर्शन वर्शन नहीं मिलेंगे। पर भगवान शंकर बोले, मैं शिव, जब पूतना की गोद में भगवान आ सकते हैं तो मेरी भी गोद में आ जाएंगे। पार्वती जी जानती थी कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। और पहुंच गए। अब नीचे जाने के बाद मिले क्या? अब पार्वती जी हंस रही हैं। शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, आऊंगा नहीं जब तक के गोदी में लाला नहीं आएगा, आऊंगा, आने वाला मत। यमुना जी के घाट पर भगवान शंकर बैठ गए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, और बड़ा सुंदर सा एक पोटला बांधकर शिव जी बैठ गए, एक सुंदर सा रूप रखकर। इतने में सारे नगर की गोपियां जा रही थी। शंकर भगवान ने एक गोपी को इधर बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। इतने में गोपी उस बाबा का रूप देखकर और भग गई। अब दूसरे ये भी नहीं पहचान पा रही, और दूसरे, तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। इतने में दूसरी ने हिम्मत करी, बाजू में जाके बैठ गई। बाबा क्या बात है, भूख लगी है? शंकर भगवान बोले, नहीं। पानी पियोगे? हाँ।
तो फिर शंकर भगवान ने कहा मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरी किस्मत बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। परसों तेरी सास ने तुझे कमरे में बंद कर दिया था। अरे बाबा बिल्कुल सत्य बोले हो। फिर तेरा पति आया, कमरा खोला, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। मालूम है तेरे घर में झगड़ा क्यों हुआ था? बाबा आप बताओ। 4 मटके सास के मायके के तेरे हाथ से फूट गए थे। बाबा बिल्कुल सत्य कहा। अब तो पूरे नगर में बात पहुंच गई कि बाबा आया है, बड़ा पहुंचा हुआ है, सबका भाग्य बता देता है। यशोदा जी के कानों में शब्द गया कि बाबा यमुना जी के तट पर बैठा है, भाग्य बताता, बड़ा सुंदर बताता। यशोदा चल तू। यशोदा जी आई और आते से जो यशोदा जी ने देखा, ये तो वही है, ये तो वही है जो मेरे दरवाजे पर आया था, कन्हैया को मांग रहा था, दर्शन करने के लिए गोदी में मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं पूछूंगी इससे भाग। इतने में तुरंत भोले बाबा ने हाथ से इशारा करा, यशोदा रानी को इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी बैठो इधर बाजू में। अरे तुम्हारे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा, काल, इसलिए निवेदन है कल तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तेरे बेटे को देखूंगा, मुझे गोदी में देना, अपनी भस्म झड़ा दूंगा, तेरे बेटे का काल चले जाएगा। अब तो यशोदा जी बोली कल टाइम पे आ जाना बाबा, टाइम पे आ जाना, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी। अब तो यशोदा जी जो सुनकर गई, इतने में भगवान शंकर ने डमरू बजाया, पार्वती जी ऊपर से देख के चिंता में पड़ गई, इनको तो दर्शन मिल गए। पार्वती जी ने सोचा जाओ तो सही, पहले तुम जाओ फिर देखती हूँ। और इतने में बाबा तो सुबह तैयार होकर चले और माँ पार्वती जी ने बड़ी सी बिंदी लगाकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, सुंदर सा गजरा, हाथ में चूड़ा, पांव पे जनिया, कमर कर धनिया, सुंदर लहंगा और चुंदड़ी ओढ़कर यशोदा जी डंडा टेकती टेकती यशोदा जी के पास में एक बूढ़ी का रूप रखकर पार्वती जी आ गई। माँ पार्वती जी, माँ अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी बड़ा सुंदर रूप रख कर आई। आवाज लगाई दरवाजे पे डंडे से, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे दरवाजा खोल। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन? यशोदा जी बोली तुम कौन? पार्वती जी बोली मैं तेरे कुल की देवी। पार्वती जी जैसे ही बोली कुल की देवी, तो यशोदा जी पूछे इतने दिन से तो कभी नहीं आई, आज कैसे आई? यशोदा जी ने जैसे ही कहा तो माता पार्वती जी बोली सुन यशोदा, कुल की देवी का काम होता है अपने बच्चों को बचाना, बड़ी मुश्किल से तो तेरा वंश बड़ा है यशोदा। आज जो बाबा आने वाला है ना, उसकी गोदी में लाला मत देना। इतने में तुरंत यशोदा जी बोली बाबा बोले हैं कि उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। इतने में पार्वती जी बोली काल नहीं महाकाल मंडरा रहा, काल नहीं महाकाल स्वयं मंडरा। अरे बाबा कैसे मैया, अब क्या करूं? पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, नीचे का दरवाजा बंद करो, मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम तो जैसे ही बाबा आए तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आऊंगी सब, मैं ठीक है माँ। अब दरवाजे पर शंकर भगवान फिर आ गए, अलख जगाई, यशोदा के घर आया, आकर अलख जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। आए शिव शंकर दरवाजा पर आवाज लगाई, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। यशोदा जी अंदर से बच्चे को लेकर आने लगी। पार्वती जी बोली यहीं रख लो, अभी रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। और जो पार्वती जी ने दरवाजा खोला, बड़ी सी बिंदी, गजरा, चूड़ा, करधनिया, पायजे। शिव जी ने देखा तू यहां क्या कर रही है? तू
पार्वती जी इशारा करके बोली अब करो दर्शन। तुम महादेव तो मैं महादेवी। शंकर भगवान ने कहा दर्शन तो करूंगा, कर। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है, ये काली है। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो के महाकाल, ये के महाकाली, बीच में मेरा कन्हैया, क्या करो। इतने में पार्वती जी के पास यशोदा जी आके बोली कि वो अंदर बाबा चिल्ला रहा है, बहुत भाग्य देखता है सबका, तुम्हें भी पहचान गया, तुम महाकाली हो। पार्वती जी बोली वो तो सबका भाग्य देखता है, मालूम है, पर तुम उसको अपना बेटा मत देना, बिल्कुल बिल्कुल मत देना। इतने में शंकर भगवान को लगा ऐसे मिलने वाले नहीं। ये शंकर भगवान ने आवाज लगाकर कहा, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, मैं तुझे काशी का निवास दूंगा। पार्वती जी ने तुरंत मन में सोचा गिफ्ट मिला। अब पार्वती जी यशोदा जी से बोली, ये जो सामने खड़ा है ना, तुम इसे पहचान नहीं सकती, तुम नहीं पहचान सकती। कितने ही जन्म ले लो, शिव को जानना कठिन है। लाला कौन की गोदी में दे दो, वो काल अधिपति महाकाल, वो महाकाल, वो शिव है, शंकर। उनको पहचानोगे कैसे, कैसे जानो। श्री कृष्ण के दर्शन चले सदा शिव गोकुल में, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल। यशोदा रानी ने भगवान को गोदी में दिया। शिव पुराण कह रही है कि यशोदा जी भी शिव जी को नहीं पहचान पाई थी, नहीं पहचान पाई। लोग कहते लंका का राजा रावण इतना विद्वान, लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया। लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया। लंका के राजा रावण ने ये स्तोत्र पढ़ा। लंका के राजा रावण ने तांडव रचा। लंका के राजा रावण ने ये सब किया, अनुष्ठान पूजन भजन सब करा। तो कोई पूछे क्या लंका का राजा रावण शिवजी को पहचान गया था? तो शास्त्र कहता है लंका का राजा रावण भी शंकर को इतनी पूजन करने के बाद भी नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो भगवान शंकर ने लंका के राजा रावण से कहा था, सुन लंकेश, एक वर मैं अपनी ओर से तुझे देना चाहता हूं, लेगा? रावण ने पूछा कौन सा वर? मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग ले, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं और वो वर मांग तू मुझसे। मैं चाहता हूं कि तेरा जब युद्ध हो, उस युद्ध की घड़ी में, जैसे मैं बाणासुर के समय पर युद्ध की घड़ी में था, जैसे मैं वीरमणि के युद्ध की घड़ी में था, मैं चाहता हूं कि जब तू युद्ध लड़े तो मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं। लंका का राजा रावण हंसता बहुत था। रावण तो हंसकर बोला, लंका का राजा रावण, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, आप मेरे इष्ट देव हो, मुझ में इतना बल है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना याद रखना, जब युद्ध लड़ रहा हूं तब तुम देखना कि मैं कैसा युद्ध लड़ता हूं, देखते रहना। भगवान ने कहा मांग ले, मैं तेरी ओर से लड़ लूंगा,
नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान मन में सोचे, अरे तू लंका का राजा रावण, तूने भले मेरा अनुष्ठान करा, पूजन करी, अर्चना करी, सब करा, तांडव किया, कैलाश पर्वत उठाया, शिवलिंग उठाया, पर रावण तुम मुझे पहचान नहीं पाया। और रावण नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो मांग लेता कि मेरे युद्ध के समय पर तुम मेरे साथ में आना और युद्ध लड़ना। तो क्या रावण हार जाता? नहीं, नहीं, पहचान नहीं। आप और हम भी नहीं पहचान पाते। हम क्यों आए? तो कहा कुबेरेश्वर धाम पर आए। क्यों आए? तो कहा शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान के कंकर शंकर की पूजन करने के लिए। अरे अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, 5 कंकर आपने बीने हैं, तो उसको पहचानने का प्रयास करना। वो कंकर नहीं, उस कंकर में मेरा शंकर बसा हुआ है, और जो मेरी झोली खुशियों से भरेगा, भरेगा। अब कई लोगों ने कहा ऐसे कंकर तो हमारे यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हमारे पास में भी कंकर है, हमारी गली में भी कंकर है, हमारे मोहल्ले में भी कंकर है, सब दूर कंकर है, सब दूर कंकर है। तो क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? पर यहाँ आने के बाद जब हम कंकर में शंकर को देखते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि यहाँ का कंकर, यहाँ का रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तो वो अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। अपना असर, उसको पहचान, उसको जानो। कैसे पहचान, कैसे जानोगे शिव को? महाराज कैसे? और कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। काशी में बुला ले मेरे भोले, मेरा मन भटक रहा, मेरा मन, मेरा मन। और सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। चढ़ाऊं दूध, चढ़ाऊं, चढ़ाऊं भोला लोटा में जल भर के, जल भर के, कोरी कोरी मटकी में जल। हे शिव, हे शंकर, हे गोगढ़दानी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिगुणाकारी, हे मेरे शिव, आप करुणा करो, करुणा। प्रयास करो, सब होगा। तो कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। ओ काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। शंभो
बड़े भाव से। सोने क्या लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी। चरण धुलाऊं भोला मन भर के, मन भर के। काशी में बुला ले भोला मन भटके, कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके। काशी में बुला ले भोला मन भटके, कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके। ओ काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। शंभो। शंभो। चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, ओ चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, चुन चुन कलियां फूल में लाऊं। तुमको सजाऊं भोला मन भर के, मन भर के। काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके। काशी में बुला ले भोला मन भटके, ओ काशी में बुला ले भोला मन भटके। हरि बोल। कोरी मटकी से जल टपके, कोरी टपके। काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके।
काशी में बोला ले बोला मन भटके, ओ काशी में बोला ले बोला मन भटके, ओ काशी में बोला ले बोला मन भटके, ओ काशी में बोला ले बोला मन भटके। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव भगवान शिव से हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। शिव जी को